दोस्तों, निवेशक यानी इन्वेस्टर 5 तरह के होते हैं। इन 5 तरह के निवेशकों को 5 अलग अलग लेवल पे देखा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले लेवल के इन्वेस्टर हैं बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर, और दूसरे लेवल पे हैं सेवर माइंडसेट वाले इन्वेस्टर, और तीसरे लेवल पे हैं नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, और चौथे लेवल पे हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर, और पांचवें लेवल पे हैं कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति लोग। और आप देखेंगे कि चौथे और पांचवें लेवल के निवेशकों को यानी कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर या फिर कैपिटलिस्ट को सच्चा निवेशक कहा जाता है। और सच्चे निवेशक के बारे में ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक सच्चे निवेशक को इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। सच्चा निवेशक ऊपर जाते हुए मार्केट में यानी तेजी में भी पैसे बनाता है और मंदी में भी पैसे बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बिगनर या फिर नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर जब मार्केट गिरता है तो इसके लिए तो रोता ही है, क्योंकि गिरते मार्केट में उसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जब मार्केट में तेज़ी होती है तो भी वो कुछ खास पैसे नहीं बनाता, तब भी वो अक्सर लॉस ही करता है। कहने का मतलब ये है कि निवेश में सफलता या असफलता, लॉस या प्रॉफिट मार्केट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होता, बल्कि निवेश में सफलता या असफलता पूरी तरह से निवेशक के माइंडसेट के ऊपर निर्भर करती है कि निवेशक किस लेवल का है। अगर निवेशक बिगिनर या फिर नॉन प्रोफेशनल लेवल पे है तो वो अक्सर गिरते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉसेस करता है, और अगर इन्वेस्टर प्रोफेशनल लेवल पे है या फिर कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति है तो वो मार्केट की तेज़ी में तो पैसे बनाता ही है, साथ ही साथ वो गिरते हुए मार्केट में भी बहुत सारा पैसा बना लेता है। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग के इन 5 अलग अलग लेवल्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि हम इन्वेस्टिंग के कौन से लेवल पे हैं और हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, और कैसे हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन सकते हैं या फिर कैसे हम एक पूंजीपति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे इस वीडियो में बात करते हैं इन्वेस्टिंग के इन 5 अलग अलग लेवल्स के बारे में और समझते हैं कि इन अलग अलग निवेश के लेवल में क्या बुनियादी फ़र्क है और वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, और वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी को प्रोफेशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग के सबसे पहले लेवल की बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर के बारे में। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर वो निवेशक होते हैं जिन्हें निवेश के बारे में आमतौर पर कुछ नहीं पता होता, वो एकदम जीरो से शुरुआत करता है। बिगिनर इन्वेस्टर को नोविस इन्वेस्टर भी कहा जाता है। तो जो लोग किसी तरह के निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, पहली बार कोई निवेश शुरू करते हैं, निवेश की दुनिया में पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बिगिनर इन्वेस्टर या फिर नोविस इन्वेस्टर कहा जाता है। और ये इन्वेस्टिंग का सबसे पहला लेवल है। बिगिनर इन्वेस्टर या फिर नोविस इन्वेस्टर भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो लोग जो अभी अभी अपने जॉब या बिजनेस या फिर अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और पहली बार कोई निवेश शुरू करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं, वो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं, लेकिन बचत के नाम पर अक्सर उनका बैंक अकाउंट खाली ही रहता है और अभी तक वे किसी तरह का निवेश शुरू नहीं कर पाए हैं। इन्वेस्टिंग उनके लिए अभी भी बहुत नया है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी फाइनेंशियल मिस्टेक के कारण बुरे कर्ज के जाल में फंसे होते हैं, चाहे वो लोन क्रेडिट कार्ड का हो, पर्सनल लोन हो, या फिर ब्याज पर लिया गया उधारी हो, या किसी और तरह का कर्ज हो। तो इस तरह के बिगिनर इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसके ऊपर किसी तरह का बुरा कर्ज पहले से है तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो यही होगा कि वो किसी तरह से उस कर्ज के जाल से बाहर निकल जाए। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और बिगिनर इन्वेस्टर के लिए कर्ज से बाहर निकलना पहला ऑब्जेक्टिव, पहला गोल हो सकता है। इसके अलावा बिगिनर इन्वेस्टर जो जीरो लेवल से अपनी शुरुआत कर रहे हैं और वो निवेश के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनके लिए पहला और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, यानी कि खुद में निवेश करना, यानी कि खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप में निवेश करना, चाहे फिर वो बुक्स के माध्यम से हो या फिर कोचिंग के माध्यम से हो, ट्रेनिंग के माध्यम से हो, या फिर किसी भी और तरह के माध्यम से हो। सबसे पहले अपने आप को अलग अलग निवेश के विकल्पों के बारे में एजुकेट करना, चाहे वो फिर रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर अदर्स जो भी इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, उसके ऊपर काम करना, ट्रेनिंग्स लेना, और कौन सा निवेश किस तरह से काम करता है, किस निवेश में क्या रिस्क है, इन सारी बातों को समझना
एक बिगिनर लेवल के निवेशक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज वो अगर आधे अधूरे नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग करता है तो उसके लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों याद रखिए कि खुद के एजुकेशन, खुद के स्किल्स या खुद के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं वास्तव में उस खर्च को हमें इन्वेस्टमेंट ही कहना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद के ऊपर खर्च करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमें फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है और इससे हम अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि खुद में किए गए निवेश से हमें अनलिमिटेड लाभ होने की पूरी गारंटी होती है। तो इसलिए हर एक बिगनर लेवल के इन्वेस्टर को सबसे पहले अपने आप में निवेश करना चाहिए और जब कोई निवेश अच्छी से समझ में आने लगे तो फिर उस निवेश में उसको शुरुआत करनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात बिगनर लेवल के इन्वेस्टर की। आइए अब बात करते हैं दूसरे लेवल के इन्वेस्टर के बारे में, और वो है सेवर माइंडसेट वाले इन्वेस्टर्स, यानी कि वे लोग जिनका फोकस पैसे की बचत करने में होता है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पैसे की बचत करते हैं और उस पैसे को बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मोस्टली वे जो पैसे बचत करते हैं उसे बैंक में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और उस पर थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाए तो उससे ही वो खुश रहते हैं, वही उनके लिए बहुत है। देखा जाए तो इस तरह के इन्वेस्टिंग स्टाइल में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अगर अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं और उन्हें किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट के विकल्प के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है तो उनके लिए बेहतर है कि वो अपना पैसा बैंक में ही रखें। लेकिन सिर्फ पैसों की बचत करने या फिर पैसे को सिर्फ बैंक में जमा रखने की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि बैंक एक साल में जितना ब्याज देती है उससे ज़्यादा हर साल महंगाई बढ़ जाती है। वो महंगाई हमारे बचत के पैसे पर जो भी ब्याज मिलता है उसे तो खा ही जाती है, साथ ही साथ जो हमारा पैसे का वैल्यू है उसे भी घटा देती है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि हम अपने पैसे के ऊपर दूसरे निवेशों से लाभ कमाने का जो मौका है वो गंवाते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों बचत करना अच्छी बात है, हम सभी को बचत करनी ही चाहिए, लेकिन उस बचत के पैसे को सिर्फ बैंक में रखना समझदारी नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टिंग के इस लेवल पे हैं कि आप अपने बचत के पैसे को सिर्फ बैंक में रखते हैं तो आपको इन्फ्लेशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ज़रूर समझना चाहिए कि आप किस तरह से अपने पैसे को बैंक में रखकर उस पर ज़्यादा लाभ कमाने का मौका गंवा रहे हैं और साथ ही साथ महंगाई जो है वो आपके पैसे के वैल्यू को कम करती जा रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अलग अलग निवेश के विकल्पों के बारे में सीखें, समझें, और जब कोई निवेश विकल्प आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगे तो अपना कुछ पैसा आप उस दूसरे निवेश में भी रखें और इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं और वो पोर्टफोलियो बिल्कुल आपके रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार हो। आप जितना रिस्क उठा सकते हैं वो पोर्टफोलियो बिल्कुल उसी तरह से हो ताकि आप वेल्थ क्रिएशन कर सकें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है उसे आसान बना सकें। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको भी एक बिगिनर इन्वेस्टर की तरह से इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहिए। जो भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहिए, जो भी आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं करना चाहिए, जो भी आप कोर्सेज कर सकते हैं उसे भी आपको करना चाहिए और अपने आप में आपको भी निवेश करना चाहिए। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर के बारे में। तो दोस्तों नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर पहले और दूसरे लेवल से थोड़ा अलग होता है। नॉन प्रोफेशनल लेवल का इन्वेस्टर जानता है कि इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है, अपने बचत के पैसे को महंगाई की मार से बचाना ज़रूरी है। इसलिए इस लेवल का निवेशक अपने पैसे को सिर्फ बैंक में नहीं रखता बल्कि वो अपने पैसे को बेस्ट म्यूचुअल फंड या फिर बेस्ट स्टॉक या फिर दूसरे निवेशों में रखना चाहता है। लेकिन ऐसे निवेशक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आधे अधूरे नॉलेज के साथ अपनी पूरी पूंजी निवेश करना शुरू कर देता है और इस तरह से जाने अनजाने में वो अक्सर बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता है और कई बार ऐसा होता है कि हाई रिस्क लेने की वजह से अक्सर वो अपनी पूंजी गंवा बैठता है। नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर अक्सर लर्निंग को उतना महत्व नहीं देता है, वो जल्द से जल्द फटाफट पैसे कमाना चाहता है और कई बार वो जल्द से जल्द पैसे बनाने के लिए मार्केट में एक्सपर्ट की सर्विस लेता है और उनके बताए गए टिप्स पे निवेश करता है। लेकिन अक्सर इस तरह का तरीका फेल हो जाता है और वो कुछ बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता। नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मार्केट बढ़ता है तो उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उसको सबसे ज़्यादा लॉस होता है। अक्सर गिरते हुए मार्केट में वो कुछ नहीं कर पाता, बस अपने पैसे गंवाता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, आप निवेश के इंपॉर्टेंस को तो जानते हैं कि आपको निवेश करना चाहिए और आप निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप निवेश में होने वाले प्रॉफिट और लॉस से कंफ्यूज रहते हैं,
तो आपको भी वही करने की ज़रूरत है जैसा कि हमने पहले और दूसरे लेवल के इन्वेस्टर के बारे में देखा था। यानी कि जिस तरह से एक बिगनर या फिर जिस तरह से एक सेवर माइंडसेट वाले व्यक्ति को अपने आप में निवेश करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिंग के अलग अलग विकल्पों के बारे में सीखने समझने की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह से एक नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर को भी अपने आप में निवेश करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कि लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और इस बात को याद रखना है कि आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना आप लर्निंग करते हैं। और आज आप जितना भी कमा पा रहे हैं वो इसलिए उतना कमा पा रहे हैं क्योंकि आज तक आपने उतना ही सीखा है, उतना ही लर्न किया है। अगर जिस दिन आप अपनी लर्निंग को बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम भी ज़रूर बढ़ जाएगी। एक लाइन में कहूँ तो जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी आपकी अर्निंग होगी। किताबें, कोर्सेज, ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार, बहुत कुछ है सीखने को। बस आप सीखते रहें, अपने मनी को, अपने पैसे को खुद कंट्रोल करें, ना कि आप किसी और के भरोसे उसे छोड़ें। और अगर आप नॉन प्रोफेशनल से प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये जो कंटिन्यू लर्निंग का प्रोसेस है इससे आपको गुजरना ही होगा। जितनी स्पीड से आप लर्निंग करते जाएंगे उतनी तेजी से आप नॉन प्रोफेशनल से प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के चौथे लेवल की और वो लेवल है प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर इन्वेस्टिंग। दोस्तों बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि उनके पास जो समय है, उनके पास जो दिमाग है वो धन बनाने का या फिर वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा टूल है। और जो लोग इसका सही तरह से इस्तेमाल करते हैं वे बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। आप देखेंगे कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने समय का इस्तेमाल अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टिंग को सीखने के लिए, बिजनेस को सीखने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों पे लगाते हैं और लगातार लर्निंग करते रहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जितनी उनकी लर्निंग होगी उतनी ही उनकी अर्निंग होगी और इसीलिए वो लगातार सीखते रहते हैं, अपने आप को अपडेटेड करते रहते हैं और इस तरह से वो बन जाते हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर। प्रोफेशनल इन्वेस्टर की सबसे खास बात यह है कि वो चढ़ते हुए मार्केट में भी यानी कि तेजी में भी पैसे बनाता है और गिरते हुए मार्केट में भी वो तेजी से पैसे बनाता है। मार्केट के गिरने और चढ़ने से उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनल इन्वेस्टर मार्केट के गिरने के लिए भी और मार्केट के चढ़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहता है क्योंकि वो इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझता है कि मार्केट ना तो हमेशा ऊपर जाएगा ना ही हमेशा नीचे जाएगा। ये कभी ऊपर तो कभी नीचे चलता ही रहेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा। और इसीलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर जब भी मार्केट गिरता है तो उसमें वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट मौके ढूंढता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन चीज़ों को देख पाता है, उन मौक़ों को समझ पाता है जो आमतौर पर हमारे और आपके जैसे बिगिनर या फिर नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आते, नहीं दिख पाते। बात की जाए सबसे बड़े डिफरेंस की कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और एक नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, तो सबसे बड़ा फर्क होता है रिस्क मैनेजमेंट का। जी हाँ, हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट में रिस्क होते हैं और प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है प्रोफेशनल इन्वेस्टर उस निवेश के रिस्क को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है जबकि नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर रिस्क को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और अक्सर मनी लूज करता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने आप को डिसिप्लिन, अपने इमोशन और अपनी डर और लालच की जो भावना है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है और यही सब बातें उसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनाती हैं और बाकी लोगों से अलग करती हैं। तो आई होप कि आप भी लर्निंग के महत्व को समझेंगे और आप भी लगातार लर्निंग करते हुए एक दिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर जरूर बनेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीखते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के 5वें लेवल की जो है कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति। दोस्तों प्रोफेशनल इन्वेस्टर ही अपने दिमाग और अपने समय का इस्तेमाल करके इतना सारा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं कि एक दिन वो पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। पूंजीपति लोग एक अलग तरह से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो पूंजीपति लोग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं जिसमें हम और आप जो दूसरे लोग होते हैं वो निवेश करते हैं और दूसरे लोग उनके सिस्टम, उनके बिजनेस, उनके इन्वेस्टमेंट के विकल्प में जो भी निवेश करते हैं उससे वो और बड़ा बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर दूसरी बैंकिंग स्कीम्स हो गई, ये अपने आप में एक पूंजीपतियों द्वारा या फिर कह लीजिए कि कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर द्वारा बनाया गया एक स्कीम है, एक निवेश का विकल्प है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मार्केट में जो भी कंपनी लिस्ट होती है वो पूंजीपति लोगों की ही होती है जो आईपीओ लाते हैं, दूसरे लोगों का पैसा लेते हैं और उस पैसे से बिजनेस करते हैं और अगर उनकी इच्छा हुई तो कभी कभी वो थोड़ा पैसा डिविडेंड के रूप में उनको दे देते हैं जो उनकी कंपनी में निवेश करते हैं। रियल लाइफ में आप देखेंगे कि पूंजीपति लोग बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। उनके पावर की अगर बात करें तो पूंजीपति लोग ही
वास्तव में किसी भी देश को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर भारत में बात की जाए तो भारत में सबसे बड़े पूंजीपति लोग जो हैं वो हैं अंबानी, दमानी, टाटा, कोटक, डालमिया, प्रेमजी, मित्तल और भी बहुत सारे लोग जो है वो सबसे बड़े पूंजीपति लोगों में आते हैं। याद रखिए दोस्तों कि एक सच्चा पूंजीपति प्रॉफिट कमाने के साथ साथ समाज के कल्याण के बारे में भी सोचता है, जिससे कि देश, दुनिया और लोगों का भला हो। कभी कभी सच्चा पूंजीपति जो भी पैसे बनाता है उसमें से बहुत सारा पैसा वो दान भी करता है। दोस्तों, समाज में इस तरह के सच्चे पूंजीपतियों का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऐसा बिजनेस बनाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, जिससे कि देश का, समाज का और हम सब का विकास हो, हम सबका कल्याण हो। और दोस्तों, पूंजीपति बनने का रास्ता भी वही है कि सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना होगा और धीमे धीमे प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनकर आप जो भी वेल्थ क्रिएट करेंगे, जो भी पूंजी आप बनाएंगे, उससे आप एक दिन पूंजीपति, कैपिटलिस्ट बन सकते हैं और आप इन्वेस्टिंग के 5वें लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनने का एक गुण तो है, और वो गुण है कि आप कुछ वैल्यूएबल सीखना चाहते हैं और आपके अंदर इतना फोकस और इतना पेशेंस है कि आप इस एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के और कौन से लेवल का इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। और आई होप कि आपको इस वीडियो से निवेश के अलग अलग लेवल्स के बारे में ज़रूर काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।